कैंपस स्थित मल्टीपर्पज हॉल में 10 अगस्त 2025 को दोपहर 2 बजे दिल्ली पुलिस की प्रहरी हर नजर देश के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम सेंट्रल रेंज दिल्ली पुलिस की ओर से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री SBK सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस मौके पर दिल्ली पुलिस के प्रहरियों की भूमिका, देशभक्ति और जनसेवा से जुड़े विषयों पर चर्चा और प्रेरणादायक पहल की जाएगी। प्रहरी का मतलब होता है रक्षक, चौकीदार या पहरेदार, यानी वो व्यक्ति जो किसी जगह, संस्था या देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है। इस इवेंट में दिल्ली पुलिस के प्रहरी का मतलब है दिल्ली पुलिस के वो जवान और अधिकारी जो कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता की सुरक्षा के लिए हमेशा चौकन्ने रहते हैं। DCP राजा बंथिया जी ने बताया कि आज का जो प्रहरी से कितनी स्तरीयता बढ़ी है, आम लोगों में सिक्योरिटी रीजंस के लिए कितना जागरूकता भी बढ़ती है, जिससे सभी स्थानीय लोगों को फायदा होगा। चौकीदार होते हैं, उन सब की स्ट्रेंथ को रोपिन करने के लिए दिल्ली पुलिस की स्कीम है प्रहरी, जो अभी CP सर इन्हीं के विजन में पहले भी ये स्टार्ट हुई थी और आज इसको एक तरीके से कह लें कि पुनर्जीवित किया गया है। और इसी के तहत सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के 400 प्रहरी बंधुओं को यहाँ बुलाया गया था और उनको प्रहरी किट दी गई और उनको शपथ दिलाई गई और CP सर और स्पेशल CP सर, जॉइंट CP सर ने उनका मार्गदर्शन भी किया। उसके पश्चात अभी अब हमें प्रहरीज के लिए एक SOP प्लस उसका स्टैंडिंग ऑर्डर तो ऑलरेडी बना हुआ है, उनके कर्तव्य क्या है, उन सब चीज़ों को वापस एक तरह से रिफ्रेश करवाना और उनको इसके अंदर और अच्छे से जोड़ना, साथ ही साथ पुलिसकर्मियों का भी ओरिएंटेशन इस चीज़ के प्रति बनाना, पॉजिटिव एक आउटलुक बनाना कि ये चीज़ फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज़ हो सकती है, तो उसके ऊपर अब काम किया जाएगा, जिसकी आज एक शुरुआत हुई। बनते सर, किस तरह का काम इन प्रहरियों से लिया जाएगा या फिर आगे भी लिया जाने की उम्मीद है? देखिए, अलग से तो कोई ऐसा कोई अलग से ड्यूटी नहीं है, ये जो अपना काम कर रहे हैं उसी को बहुत अच्छे से करें, उसी को अलर्ट होकर करें और इस पुलिस के नज़र से देख के करें कि जैसे अगर कोई ऐसी पार्किंग में अबंडेंट गाड़ी खड़ी है, किसी ने गाड़ी खुली छोड़ दी है तो उसकी चोरी होने की संभावना है, या कोई संदिग्ध व्यक्ति कॉलोनी में या इलाके में दिख रहा है, उसकी हलचल संदेहास्पद है, जो कभी नहीं दिख रहा है, कोई छोटा बच्चा है वो अकेला जा रहा है, वो किसी के साथ नहीं है, अनअटेंडेड है, कभी हम देख रहे थे कि ये तो इसका बच्चा है बट वो किसी संदिग्ध आदमी अपरिचित के साथ दिख रहा है, तो ये सारे अलार्म्स हैं, रेड फ्लैग्स हैं जो हमें इनको इनसे अवगत करवाना है और इनको उसका एक रिस्पॉन्स उसका तैयार करना पड़ेगा ताकि हमारा फोर्स मल्टीप्लायर हो सके। जैसे कि आज यहाँ पे बताया कि 800 प्रहरी हैं, तो हमारे ऐसे 800 प्रहरी और 1600 हाथ और हम लोगों को मिले हैं, इसके तहत हम लोगों की और पकड़ ग्राउंड का मजबूत होगी, ऐसी हमें आशा विश्वास। दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग किस तरह की देती है हम लोगों को, कैसे ये लोग स्टार्ट हो जाते हैं? इसमें इसका स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इसमें स्टैंडिंग ऑर्डर भी है और उसके तहत सारी चीज़ें बताई गई हैं, इनको बेसिकली अवगत करवाना और अगर कोई क्राइसिस हो या कोई सिचुएशन इमरजेंसी आती है तो उसमें कैसे रिस्पॉन्स करना, तो सारी चीज़ें फिक्स है। बस हम लोगों को एरिया वाइज इनको कराना है और उसका शेड्यूल बना के इसको हम लोग। सर, जो ये प्रहरी हैं, क्या उनकी भी कोई जांच कराई गई है, अलाई जाती है इन्हें? हाँ बिल्कुल, जो भी दिल्ली पुलिस की प्रहरी स्कीम में एनरोल होते हैं उन सबका बैकग्राउंड चेक होता है कि उनका खुद का कहीं कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। ठीक है सर।